हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न लैब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब एंड इट्स काइंड्स। वर्ब और उनके काइंड्स हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, सब कुछ सीखेंगे। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल इजी लर्न लैब सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं डेफिनेशन की जानब। A verb is a word that expresses an action. वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो काम को जाहिर करता है, एक्शन को जाहिर करता है। देखो, सुबह से शाम तक या हर वक्त कोई न कोई हम काम करते रहते हैं, काम हमारे होते रहते हैं। तो हर एक काम को ग्रामर में क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। अब देखो, इस वक्त कौन से हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये सारे काम है, लिखना, पढ़ना, घूमना, उठना, जागना, नहाना, ये सारे क्या होते हैं, ये काम है, हम करते रहते हैं। अच्छा, उर्दू में सिंपल एक वर्ड में बताऊं, वैसे आपको अगर समझ में नहीं आए तो उर्दू में याद रखना कि जिस वर्ड के लास्ट में जैसे खाना पीना, लिखना, पढ़ना ना आ जाए, मोस्टली मैं कंप्लीटली नहीं बता रहा हूँ, तो मोस्टली ऐसे वर्ड्स जिसमें ना आता है, जैसे लिखना, पढ़ना, घूमना, फिरना, कंप्लीटली नहीं, मोस्टली कह रहा हूँ कि ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, जो काम को इंडिकेट करते हैं, जो एक्शन को जाहिर करते हैं। ठीक है, कुछ मिसालें मैंने लिखी हैं। ईट, ड्रिंक, गो, कम, प्ले, रीड। जैसे खाना है, पढ़ना है, खेलना है, आना जाना, तो पीना, खाना, ये क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। अब काइंड्स की तरफ बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब। सबसे पहला जो काइंड है, ट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब दैट इज अकम्पनीड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस या इन द सेंटेंस। हम कर लें तो सेंटेंस में लिखा है, ठीक है। एक ऐसा वर्ब जिसके साथ सेंटेंस में या एक्टिव वॉइस सेंटेंस में क्या आ जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, तो वो वर्ब क्या होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें किससे पता चले कि जो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जब ये पता चलेगा कि जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट है, तो हमें पता यही चल जाएगा कि भाई जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखेंगे, अब देखो मैंने नीचे कुछ मिसाल लिखे हैं, इनमें से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये राइट है, रीड, कुक, वॉश, सिंग वगैरह, ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। आप ऐसा करें, सिर्फ एक वर्ड उठाएं, किसी भी वर्ब पे वो वर्ड अप्लाई करें, वो क्वेश्चन अप्लाई करें, तो उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या कोई और वर्ब है। अब सपोज रीड मीन्स पढ़ना होता है, आप वाट अप्लाई करें, वाट रीड, ये पढ़ता है। वाट रीड मीन्स ये क्या पढ़ता है, भाई ये बुक पढ़ता है, स्टोरी पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, पोएम पढ़ता है। तो उसकी जवाबें आ रही हैं सामने, जवाबें सेंटेंस से निकल रही हैं, तो रीड क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, हम खेलते हैं, हम क्या खेलते हैं, आप वाट अप्लाई करें, वाट प्ले, वही प्ले हम खेलते हैं, वाट प्ले, वही प्ले, क्रिकेट, हॉकी, गेम एंड एटसेट्रा। तो इसमें से जवाबें आ रही हैं कि हॉकी, क्रिकेट वगैरह, ये तो जो हॉकी, क्रिकेट, गेम ये आ रही है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और वर्ब जो है जिसपे हमने वाट वर्ड इस्तेमाल किया, क्वेश्चन वर्ड वाट इस्तेमाल किया, वो वर्ब कौन सा हो गया, वो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखें इस पे, शी वॉशेस पॉट्स, व्हाट शी वॉशेस, वो क्या धोती है, तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ पॉट्स, या पॉट्स नहीं, क्लाउजेस भी कर सकते हैं। शी वॉशेस, आप अप्लाई करें व्हाट, क्या अप्लाई करें, वाट, उर्दू में अप्लाई करते हैं क्या, शी वॉशेस पॉट्स, क्या वो धोती है, वो धोती है पॉट्स, बर्तन धोती है। तो यहां पर जो वॉशेस हो गया, क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव। अगर वाट से जवाब नहीं निकले, वाट से जवाब नहीं निकले, सपोज आई गो, मैं जाता हूं, मैं क्या जाता हूं, तो कोई जवाब तो नहीं है, क्या जाता हूं, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि उससे जवाब नहीं निकला है। तो गो जो वर्ड है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं। जिससे वाट, आप वाट अप्लाई करें किसी वर्ड पे, वाट के अगर आंसर निकल आए तो समझे क्या है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी इसको देखें, दे राइट ए पोएम, वाट राइट, वो क्या लिखते हैं, ए पोएम, ए लेसन। जवाब आ रहा है, इट मींस ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ही सिंग्स ए सॉन्ग, व्हाट ही सिंग्स, अब व्हाट अप्लाई करें, व्हाट ही सिंग्स, ए सॉन्ग,
ये क्या गाता है, ये सॉन्ग गाता है। अब ये जो वर्ब्स हैं ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं। क्या क्या आ रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो इसी तरह से आप इनको सेंटेंस में पहचान सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। हमेशा एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल होता है। याद रखना, हम जब पैसिव एक्टिव से पैसिव करते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्ब ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो उसका पैसिव होता है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता है तो उसका पैसिव एज ए रूल नहीं हो सकता है। अब चलते हैं दूसरे ये जो इसका काइंड है उसकी तरफ। सेकंड नंबर टाइप है इंट्रांजिटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब नॉट टेकिंग ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक ऐसा एक्शन वर्ब जिसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल होता हो बल्कि उसके साथ क्या लगता हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता हो। तो इसमें देखो नॉट टेकिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट मींस इसके साथ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। सपोज यहाँ आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। स्लीप, गो, रन, अवेक, वीट, क्लाइंब, ये सब क्या होते हैं, वे ये इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अब इस एग्जांपल को आप देखें, शी स्लीप्स एट 10 PM। मैंने जैसे ट्रांजिटिव वर्ब का जब समझा रहा था मैंने बताया था कि आप यहाँ पर वाट लगाएं, वाट का अगर आंसर आ जाए तो सोचो वो ट्रांजिटिव है, अगर वाट का आंसर नहीं आ जाए तो वो इंट्रांजिटिव है। शी स्लीप्स, वो सोती है, वाट शी स्लीप्स, वो क्या सोती है, तो इसी का तो कोई आंसर नहीं है। नहीं है तो समझो ये क्या वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि इस पे हम ये क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर सकते और इसके साथ दूसरे व्हेन, वेयर, व्हाई इस तरह के क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हेन 10 PM, ठीक है, हम वाट अप्लाई नहीं कर सकते। वाट की जिस वर्ब पे हम वाट अप्लाई करेंगे आंसर आएंगे वो ट्रांजिटिव नहीं, वो ट्रांजिटिव होगा और बाकी इंट्रांजिटिव हो गए। देखो इसमें अब जो एट, देखो प्रीपोजिशन के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इस पे देखें, दे क्लाइंब ऑन, देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। मोस्टली प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। उसके साथ जो वर्ब लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अब देखो ही गोज टू स्कूल, व्हाट ही गोज, ये क्या जाता है, तो कोई आंसर नहीं है, हमने जब व्हाट लगाया। वेयर ही गोज, व्हाई ही गोज, व्हेन ही गोज, तो इनके आंसर आते हैं। जब व्हाट के अगर आप व्हाट लगाते हैं तो आंसर नहीं आता है इस वर्ब से, तो समझो आंसर नहीं आता है तो वो कौन सा वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्लियर? कुछ ऐसे सेंटेंसेस हो जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सपोज ए प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, इसमें देखो जो क्रिकेट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इन द ग्राउंड वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह के जो सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। तो आपको अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब देखना है तो वर्ब को आप व्हाट लगाए, अगर आंसर आ जाए तो वो ट्रांजिटिव वरना वो इंट्रांजिटिव। अब तीसरा नंबर है जो वर्ब है, अच्छा मैंने यहाँ लिखा नहीं है, एक मिनट। तीसरा नंबर जो वर्ब है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। कौन सा, ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। A verb that accompanies the main verb in a sentence in order to make tense mood wise। एक ऐसा वर्ब जो सेंटेंस में मौजूद होता है मेन वर्ब के साथ, जो टेंस बनाने के काम आता है, मूड बनाने का काम आता है, वॉइस बनाने का, मोस्टली टेंस बनाने का काम आता है। हम टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं मोस्टली, जिसे हम टेंस बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के अलावा टेंस बनाना मुश्किल हो जाते हैं। जैसे इज है, मार है, वाज वर है, हैज है, हैड है, विल शैल है। तो इसी तरह डू, डज है, इज, एम, आर, ये सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं टेंस बनाने के लिए। तो इन वर्ब्स को क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स भी होते हैं, मैं लिख लेता हूं मॉडल वर्ब्स। ये भी मूड को जाहिर करते हैं सेंटेंस में, ग्रामेटिकल मूड को जाहिर करते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, इसी तरह के आपने देखे होंगे वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस बनाने के काम आते हैं। मोस्टली कंडीशनल सेंटेंस भी में बनाए जाते हैं और मूड बनाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।